चलिए देखिए, हम प्रक्षेप गति पढ़ रहे थे और प्रक्षेप गति में हमने कुछ इस चीजें पढ़ी थी अपन ने। ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, और हमने एक्स अक्ष जिसको बोलते हैं क्षितिज, क्या बोलते हैं? क्षितिज। ध्यान करना, क्वेश्चन में गौर करना आपको कि एंगल वो कहां से दे रहा है आपको। एंगल अगर वो क्षितिज से दे रहा है तो थीटा यहां बनाओगे। अगर आपको क्वेश्चन में एंगल दे रहा है वर्टिकल से, थीटा कहां होगा? यहां बनेगा। ध्यान करना है, ऐसा नहीं कि वो वहां दे दे थीटा ये टिका दो और फिर सवाल कर लो पूरा। और पहले ऑप्शन देगा वो आपको सीधा, जो अगर आपको देगा कि थीटा कोण वर्टिकल से बन रहा है, और जो पहला ऑप्शन देगा आपको वो देगा क्षैतिज से, कि बेटा यहीं से करेगा, यहीं से करेगा। ए पहले से दिखे इसको, ये रहा, आ गया, टिक करो। जब पेपर देके बाहर आएगा तो कि तेरे फर्स्ट का आंसर, इसका आंसर कितना आया तेरे? मेरे तो ये आया, तेरे कौन सा है? तो ये था ही नहीं यार, किसी और वर्टिकल से दे रखा था क्या? तो हमको क्या करना है, हमको कोण को देखना है कि कोण आपको वर्टिकल से दे रखा है, ऊर्ध्वाधर से दे रखा है, या क्षैतिज दे रखा है। ठीक है, मैंने मान लिया है कि कोण दे रखा है अपने को क्षैतिज से, कितना? थीटा। यू आरंभिक वेग है और थीटा कोण से किसी बॉल को प्रक्षेपित कर रहे अपन, बॉल यूं होके पैरेलल फॉर्म में आ जाए, गिरेगी। ठीक है, यू का आएगा कोस, थीटा के साथ क्या आता है? कोस। यू कोस थीटा, ये क्या आएगा? यू का साइन थीटा। 11वीं वालों क्या देना वेक्टर में, जिस तरह पति के साथ पत्नी रहती है, ठीक है, उस तरह जहां थीटा आएगा, क्या आएगा? थीटा। उसके साथ कौन आएगा? कोस आएगा। कौन आएगा? कोस। थीटा के साथ क्या आएगा? कोस। ये आएगा यू का कोस थीटा, ये क्या है? यू का साइन थीटा। डन। आगे चलो। अब जब वो पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचेगा तो इसको बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे? मैक्सिमम हाइट। वाई अक्ष पर इससे ऊपर पार्टिकल नहीं जा सकता। अब नीचे आएगा तो यहां मानेंगे कि एक मोमेंट के लिए पार्टिकल क्या हुआ है? रुका है। एक मोमेंट के लिए पार्टिकल वाई का लोग क्या हो? रुका है, फिर वापस नीचे आ रहा है। तो ऐसे केस में मैंने लिखा है वी वाई इज इक्वल टू 0। वाई अक्ष के अलोंग जो वेग होगा उसका ऊपर जाता हो, वो कितना हो जाएगा? 0। अब नीचे आएगा पार्टिकल वापस। लेकिन क्षैतिज दिशा में जो वेग होगा वो कितना रहता है? वो हमेशा रहता है कांस्टेंट। और कितना होता है? u cos थीटा। हमेशा कितना होता है? u cos थीटा। कभी चेंज नहीं होता है, कभी चेंज नहीं कभी नहीं बदलता है। ओके सर, ठीक है। तो ये निकालेंगे एच मैक्स। तो यहां पार्टिकल को यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगता है, उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं उन्नयन काल। क्या कहते हैं? उन्नयन काल। टी का फॉर्मूला क्या था? 2u sin थीटा अपॉन g बराबर u sin थीटा। क्या होता है? ये होता है सर u y। ये होता है u y। क्या होता है? u y। और ये क्या होता है आपका u x। अरे क्या होता है? u x। ओके, तो इसको लिखा मैंने 2u sin थीटा। क्या लिखा मैंने? u y अपॉन g। x मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला डिराइव किया है। क्या लिखा अपन? फर्स्ट वीडियो में है अपने पास। क्या है? h max इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, या u sin थीटा क्या है? u y है, तो u y का स्क्वायर अपॉन 2g। थर्ड पे आओ, रेंज क्या है? u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। ये दिखना चाहिए 2 थीटा sin 2 थीटा अपॉन g। इसको लिखेंगे अपन 2 ux uy अपॉन g। क्या लिखेंगे? 2 ux uy अपॉन g। बेसिक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल जो होगा आपका, है ना, उसके लगभग सारे क्वेश्चन से बन जाएंगे। बस एक कॉन्सेप्ट बाकी है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, या बोलेंगे अपन प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण, वो हमारे पास बाकी है। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, देन हम आगे चलते हैं। देखिए बेटा, हेडिंग लिखो, वेरिएशन वेलोसिटी। वेरिएशन इन वेलोसिटी बोल लेता हूं, कण के वेग में परिवर्तन। कण के वेग में परिवर्तन। देखिए हेडिंग, कण के वेग में परिवर्तन आएगा। ठीक है, ध्यान से पूरा ध्यान से देखना बेटा, है ना, पूरा ध्यान से रहना। और मुझे आज इसकी जरूरत थी इसलिए अपन इसे दे रहे हैं। देखना बेटा ध्यान से, x ये y u। ठीक है, डन। ओके सर, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, मजा नहीं आएगा।
थीटा, ऐसा, ठीक है, ओके। ये वेग u है आपके पास, u है, और यहां जो वेग होगा v होगा, चेंज होगा वेग। तो एक बात और बताऊं आपको, अगर आपको याद नहीं है तो याद तो होगा, x कितना होगा, हमेशा 0 होगा। x अक्ष के अनुदिश त्वरण का मान कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि हम वायु के प्रतिरोध क्या मानेंगे, नगण्य मानेंगे। दूसरा, y अक्ष के अनुदिश जो त्वरण होगा कितना होगा, -g होगा, है ना, नेगेटिव। नीचे तो लगता है इसलिए नेगेटिव लगा दिया अपन ने, ठीक है बेटा, ओके। मैं चाहता हूं सब इधर देखें एक बार, इधर देखो बेटा। अच्छा, ये जो मेरे पास में ये v वेलोसिटी आई है मेरे पास, v मान लिया मैंने, यह कितना था, u था, यह कितना मान लिया, v मान लिया। ये एंगल मान रहा हूं बेटा अल्फा, कितना मान रहा हूं मैं, ये कितना था, थीटा, अभी कितना मान लिया मैंने, अल्फा, ठीक है। जितना वेग यहां होगा वही यहां, ये उस तरफ है तो ये इस तरफ हो जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है, वो पॉजिटिव ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ओके सर। ये आइए, मैं चाहता हूं आप यहां क्या आएगा, ये u का, अरे थीटा के साथ क्या आएगा, कोस आएगा, ये क्या आएगा, u का कोस थीटा, ये वाला क्या आएगा बेटा, u का साइन थीटा, क्या आएगा, उधर आएगा u को कोस थीटा, ये आएगा आपका u का साइन थीटा, ओके। अब इधर देखो, इधर देखो बेटा, देखो ये v माना मैंने, ये क्या आएगा, v का, क्या कर रहा भाई, शाबाश, ये आएगा, क्या आएगा, v का कोस अल्फा, और ये घटक आएगा आपका v का, समझ गए क्या, ये तो क्या है बेटा, ये आएगा v का कोस अल्फा, और वो क्या आ जाएगा, v का साइन अल्फा। एंगल मैंने अपनी मर्जी से मान लिया, कौन कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है, कितना बन रहा है, अल्फा। हम निकालना क्या चाह रहे हैं, हम ये निकालना चाह रहे हैं कि कण के वेग में जो वेरिएशन होता है, ठीक है, क्या वेरिएशन होता है, किस समय पर कितना वैल्यू आता है, वो हम निकालना चाह रहे हैं। इधर देखो बेटा, हमको ये पता है, क्या पता है, हमको ये पता है कि जो क्षैतिज दिशा में जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसका वेग क्या रहता है, क्षैतिज दिशा में किसी भी प्रक्षेप का वेग कांस्टेंट रहता है, कैसे रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। इसका मतलब क्या बेटा, इसका मतलब आपके पास u cos थीटा जो होगा ना बेटा, वो होगा v cos अल्फा के बराबर, राइट होगा। अरे ये इसके बराबर होना चाहिए ना, पार्टिकल तो वही है, एंगल अलग हो जा रहा है, तो u cos थीटा क्या होगा, v cos अल्फा के बराबर होगा। यहां से मुझे v का वैल्यू मिलेगा बेटा, v का वैल्यू मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा, u cos थीटा अपॉन cos अल्फा। बोलो कोई दिक्कत किसी को, आए समझ में, v का वैल्यू क्या मिलेगा मेरे को, मुझे v का वैल्यू मिल जाएगा यहां से u cos थीटा अपॉन cos अल्फा, ठीक है। मैं जानता हूं, वी नो दैट, आप भी जानते हैं, vy इक्वल क्या होगा, uy प्लस ay t होगा। पार्टिकल को यहां पहुंचने में क्या टाइम लगेगा, इसका वेरिएशन क्या होगा बेटा, vy इक्वल क्या होगा, uy प्लस ayt। vy कितना है, क्या ये क्या है, ये सर vy है, uy नहीं है, क्या है vy, ये क्या आपका vx, क्या है vx, ओके। लो भाई साहब आ जाओ, vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt। vy कितना सर, ये रहा, क्या बोलूं, v साइन अल्फा इज इक्वल टू uy कितना, uy, वेरी गुड, u साइन थीटा, u साइन थीटा, ओके, प्लस प्लस ay कितना होता है, माइनस जी इंटू टी। पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पर यहां से रवाना हुआ है। आइए हम बात करते बेटा, प्लीज आइए, यहां से v साइन अल्फा हो गया, vy आपके पास है, uy क्या हो गया, u साइन थीटा प्लस माइनस जी इंटू टी, ओके बेटा। v का वैल्यू उठाओ यहां से, रखो v, ये तो है v कितना है, u cos थीटा अपॉन cos अल्फा, लो
कहा है भाई यू कॉस थीटा अपॉन कोस अल्फा। लो ऊपर है साइन अल्फा आपका, नीचे आपका कोस अल्फा। साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा 10, ओके, इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जीटी। डन, ओके सर। लो यू cos थीटा tan अल्फा इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जीटी। आगे चलो, हमको टी चाहिए। क्या चाहिए? किस टाइम पीरियड में पार्टिकल आपका यहां होगा। मैं बता रहा था टी इज इक्वल टू 0 पर रवाना हुआ है, टी इज इक्वल टू टी पर वो यहां पहुंचा है। वो टाइम कितना होगा जब वो यहां पहुंचेगा? तो देखो बेटा क्या होगा, वो होगा हमारे पास में मैं ऐसा कर दूं जीटी, ये वो नहीं है गुजरात टाइटंस जीटी है ना। जीटी इज इक्वल टू क्या होगा यू साइन थीटा माइनस यू कॉस थीटा टेन अल्फा। लो भाई साहब टी आ जाएगा मेरे पास। क्या आ जाएगा? देखो दोनों में कॉमन क्या है, यू कॉमन है, जी नीचे जाएगा, टी आएगा यू अपॉन जी इंटू साइन थीटा माइनस वेरी गुड कॉस थीटा टेन अल्फा। तो जितने टाइम में पार्टिकल का बेटा यहां पहुंचेगा वो टाइम का यू अपॉन, ये आपके पास टाइम आएगा बेटा टी क्या आएगा यू बाई जी साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू टेन अल्फा। ये टाइम ये वाला है। तो जाहिर सी बात है जब पार्टिकल आपका बेटा पूरा यहां जाएगा क्या तक पहुंचेगा तो टाइम रिपीट होगा वापस, है ना। तो टाइम रिपीट नहीं होगा, 2 सेकंड तो आगे जाएगा। तो यहां जो टाइम आएगा बेटा ये टाइम टी डैश कह रहा हूं इसको मैं, वो टी डैश कितना आएगा? वो टी डैश आएगा बेटा आपके पास में, सीधा लिख दूं क्या? वो आएगा, देखना बेटा क्या आएगा u अपॉन जी साइन थीटा माइनस क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा कोस थीटा टेन अल्फा। ये आएगा आपके पास यहां। तो यहां से यहां तक पहुंचने का तो टाइम लग रहा है, वो कितना लग रहा है बेटा u अपॉन जी साइन थीटा माइनस कोस थीटा टेन इंटू टेन अल्फा। आप सोच रहे होंगे सर इसको याद रखना है क्या? अरे यार ठीक है, आप सोच रहे इसको याद रखना है क्या? इसको याद नहीं रखना है, नॉट टू रिमेंबर, इसको याद नहीं रखना है। तो सवाल है, सवाल है, क्या है ये सवाल? वहां से बनता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट से बन जाएगा अपना मामला। आगे चलो। हाँ अगर बायो वाले बच्चे इनको याद रखना शौक होता है तो याद रख सकते हो। इससे क्या टाइम बचेगा? क्या होगा? हाँ सच में बायो वालों को बोल दो क्या याद करना है, आप तो बता दो याद क्या करना है, समझना छोड़ दो आप बता दो याद क्या करना है, याद हम कर लेंगे। यस चलिए इधर देखो, ये जो आपके पास पार्टिकल जो y के अलोंग गया है कि y के अलोंग कितना ऊपर गया है हम निकाल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, निकालते आ जाओ। क्या है? लो बेटा y के अलोंग कितना गया है तो लो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या y लगा रहा हूं मैं, v स्क्वायर बोलता हूं v y का स्क्वायर u y का स्क्वायर 2ay इंटू y। ठीक है, y कितना गया है पार्टिकल कि कितना y एक्सिस के अलोंग पार्टिकल कितना ऊपर गया है वो मुझे निकालना है। 11 वालों समझ आ रहा है? ठीक है ओके बेटा, हाँ उनको तो आएगा ही। देखो वी वाई का स्क्वायर बोलो, वी वाई कितना था मेरे पास, कितना है v साइन अल्फा, था ना, क्या था v साइन अल्फा। तो लिखो बेटा, देखना बेटा v साइन अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई कितना था बोलो, u साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 ए वाई क्या होगा माइनस जी वाई, आपका वाई रखो जो निकालना हमको। ठीक है, क्या आएगा बेटा v स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g y। एक काम करो v का मान हम निकाल के आए, कहां है v का मान, ये रहा v, u cos थीटा अपॉन cos अल्फा रखो, ये लो बेटा u cos थीटा अपॉन cos अल्फा, राइट, स्क्वायर कर दिया मैंने सीधा, ऊपर है तैयार है वो कौन साइन स्क्वायर अल्फा, क्या बनाने के लिए 10 बनाने के लिए। अरे साइन बाय cos क्या होता है 10 होता है ना, रेडी वो पहले तैयार है, इज इक्वल टू यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2GY। लो साहब एक काम करो, हमको ये चाहिए 2GY माइनस था इधर ले आए, किसका हो गया 10 का, ले जाओ उधर। यू स्क्वायर को निकालो बाहर कॉमन, यू स्क्वायर, ये भी यू स्क्वायर है, क्या बचेगा अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, क्या होगा टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर अल्फा, क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा। हमें तो ये वाई चाहिए ना, वाई आएगा सर हमारे पास यही आ जाएगा भाई, ये लो वाई क्या बेटा यू स्क्वायर अपॉन 2G इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर अल्फा। क्या इसको याद रखना है क्या, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल याद नहीं रखना इसको, नॉट टू रिमेंबर। बोलो आए समझ में, हो जाएगा। एक बार आप यहां तक नोट करो फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, एक फुटबॉल को क्षैतिज से 53 डिग्री का कोण बनाते हुए, एक फुटबॉल को क्षैतिज से 53 डिग्री का कोण बनाते हुए 200 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, जब यह क्षैतिज से 37 डिग्री 37 डिग्री का कोण बना रही होती है, तब ज्ञात कीजिए, तब ज्ञात कीजिए। पहला, फुटबॉल का वेग, अरे भाई क्या है यार, ये क्या करता है। दूसरा, समय। तीसरा, धरातल से ऊंचाई। चलिए, ये क्वेश्चन बेटा, ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने सोल्व किया है, ठीक है। सेम उसी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन दिया मैंने आपको। आपको ये क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है, कैसा, मैं भी ऐसा लिखा था आपको, लेकिन मैंने कहा थ्योरी ठीक रहेगी, थ्योरी से डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए। देखो क्या मामला है, मामला ऐसा है, कोई फुटबॉल है जिसको वो 200 मीटर पर सेकंड से 53 डिग्री का कोण बनाते हुए फेंकता है, ठीक है, और ये फुटबॉल आगे आगे जाके गिरती है, इसे गिर, ओके, ये गिर गई। अब वो पूछ रहा है कि जब ये कोण कितना होगा, जब ये कोण होगा आपका 37, कितना होगा बेटा 37 डिग्री। ऐसे केस में आपको निकालना है फुटबॉल का वेग क्या होगा, किस टाइम पर वो वहां पहुंचेगी, और थर्ड निकालना आपको कि उसकी धरातल से ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है ना। मैं काम करता हूं, मैं डायग्राम इधर ही बनाता हूं, उससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन को सोल्व करने में थोड़ा सा मामला ठीक बैठ जाएगा। देखो भाई, ठीक है, बोले
डिग्री, ठीक है। ये 200 आपका, छोड़ दो उसको बेटा। एंगल कितना है? 53, ठीक है। ये लो, मान लो कि बॉल पहले यहां बाद में आगे आएगी, पहले से वी मान लू मैं। ये एंगल कितना है? वी, एंगल आपका 37, राइट? ओके बच्चा, ठीक है। यही आपको सारी मामला सारा निकालना। कौन सा? ये तो हो जाएगा आपका y हो जाएगा, ठीक है। t इजिकल टू ये हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा? t इजिकल टू t, जो हमको निकालना है। और थर्ड, यहां v के कंपोनेंट क्या होंगे? देखो इधर ध्यान से। फर्स्टली मेरे पास क्या है? u दे रखा है, एंगल कितना है? 53, तो ये होगा बेटा मेरे पास में 200, 200 कोस 53। कोस 53 कितना होता है? पक्का 3/5। भाई साइन 37 कितना होता है? 3/5, वही कोस 53 होगा, ठीक है। 3/5 काटो, कितना है बेटा? 120, 120 कितना आया? 120, ठीक है, ओके। अगर किसी को कोस और साइन की वैल्यू में दिक्कत है तो मैंने शॉर्ट्स अपलोड कर रखा है ना, वहां से आ जाएगा आपके, ठीक है ना। आप वो थोड़ा ठीक हो गया। यस 200, ये क्या होगा? 200 साइन 53 कितना होगा? साइन 53 4/5, 4/5 काटो, कितना आएगा? 160, ये आएगा बेटा 160, कितना आया? 160, ठीक है। ये कितना आ गया? 120, ये कितना हो गया? 160। यस, चलिए आगे, चलिए आगे आइए, बात करते मुद्दे की बात करो। इधर अगेन, और मुद्दे की नहीं, मुद्दे की, इधर ये क्या होगा बेटा? v का cos 37, cos 37 कितना होता है? cos 37 4/5, 4/5, ओ कितना होगा? 4/5, ये 4/5, ठीक है। अच्छा अगेन, ये तो क्या होगा बेटा? वी एक्स होगा ना, क्या होगा? वी एक्स, और ये क्या होगा आपका? वी वाई, विवाह नहीं, वी वाई, क्या होगा? वी वाह, कितना होगा? बच्चों ध्यान वहां जा रहा है, चलो। वी साइन 37 3/5, सॉरी 3/5, ओके। 3v/5, 3/5, 3/5, ओके। ये मैंने जो डाटा मेरे को चाहिए था वो लिख दिया मैंने। आओ कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है सर ये जो वेलोसिटी होगी ना, वो वेलोसिटी इसके क्या होगी? इक्वल होगी। होगी नहीं होगी? भाई वालों सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो, कौन सा वाला? टी वाला, वी वाला और एस वाई वाला, ठीक है। इधर देखो, अरे बता रहा हूं मैं, नाराज क्यों हो रहा हूं? चलो क्या होगा बेटा? इधर देखो कितना है? 4v/5 किसके बराबर होगा? 120 के, क्योंकि प्रक्षेप की क्षैतिज दिशा में वे क्या होता है? सेम होता है। तो 4v/5 बराबर 120, 4v/5 इज इक्वल टू आपका बेटा कितना होगा? 120। लो भाई साहब, v आएगा 120 बटा 4 इंटू 5, 4 तिया 12, अरे का ही करे भाई, 150, 150, 150, 150, ठीक है। मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ओके। वी का मान आ गया मेरे पास। अब क्या चाहिए हमको? हमको चाहिए सर वी का वैल्यू आ गया मेरे पास। वी कितना आएगा? 150 मीटर पर सेकेंड, कितना आएगा? तो यहां पर इस जगह पर इस फुटबॉल का वेग, जब वो क्षैतिज से 37 डिग्री एंगल बना रही होगी, तब उसका वेग कितना होगा? 150, 150 मीटर पर सेकंड होगा सर। अरे आया समझ में? पहला सवाल खत्म। दूसरे पे आओ। क्या क्या मांगता है? टी, समय मांगता है। ओके, समय को, समय दो इसको, समय मांगता है तो हाँ भाई, समय देना वो जरूरी है, समय नहीं तो चलो क्या होगा? ये होगा वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। लो वी वाई कितना है? वी वाई
3v/5 है ना, वी वाई, ठीक क्या होगा बेटा 3v/5, ये लो 3v/5 इज इक्वल टू यू वाई 160 160 160 प्लस ए वाई माइनस जी, टी आपको निकालना ही है, कोई बात ही नहीं है। अच्छा 3/5 इंटू वी कितना आया था अपना 150, अभी निकाला अपन ने वी 150, और यार सॉरी यस वी ऊपर लिखा है, यस कितना आएगा 160 माइनस 10 टी, 5 से गया 30, 90 माइनस 160 बराबर माइनस 10 टी, ऐसा कर दूं कोई दिक्कत नहीं, इसको दे ले आया। हाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70, 160 माइनस 90 70, और माइनस ये होगा माइनस 10 टी इज इक्वल टू माइनस 70, माइनस आपका माइनस वाला टी आ गया 70/10, कितना आया 7 सेकंड, कितना है बच्चा 7 सेकंड। तो उस बॉल को, फुटबॉल को जब वो ग्राउंड से 37 डिग्री एंगल बना रही होगी, कितना टाइम लगेगा 7 सेकंड बाद वहां पहुंचेगी। जब वो एंगल कितना बनाएगी 37, अरे इनिशियली एंगल कितना था, आरंभिक कोण कितना था 53, कितना था 53, 37 बनाने के लिए उसको कितना चलना पड़ेगा 7 सेकंड, 7 सेकंड बाद 37 बनाइए। अच्छा थर्ड क्या है, थर्ड है ग्राउंड हाइट बतानी, मतलब वाई का मान बताना हाइट, ठीक है क्या होगा बोलो, ये होगा वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2 ए वाई इंटू वाई, निकाल लो वी वाई क्या होगा बेटा, ये आया वी वाई का स्क्वायर, ये रहा 3v/5 9v² समझ गए, मैंने स्क्वायर किया, क्या किया है 3v/5 का स्क्वायर किया है, ठीक है इज इक्वल टू यू वाई कितना बेटा, यू वाई का स्क्वायर 160, ओ माय गॉड 160 इंटू 160 माइनस 210 वाई, एक काम करो ना v का मान रखो, v कितना आएगा बेटा 9 इंटू वी कितना 150 आया था, 150 इंटू 150 बटा 25 बराबर 160 इंटू 160 माइनस 20 वाई, कर दो यार 25 छंग 150, ठीक है 15 से 90 काटे क्या, नहीं नहीं हाँ काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, देखो 1 0 1 0 1 0, भाई बहनों इसको और मत काटना, एक कटेगा, मल्टीपल होगा ना 2 जीरो आएंगे, तो क्या कटेगा एक कटेगा, ऐसा नहीं ये वाला ये वाला ये वाला नहीं बता रहा हूं मैं ऐसा, चलिए ओके सॉरी यस 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 सॉरी, चलिए 15 छंग 90, 90 इंटू 9 कितना होगा 81, 90 810 होगा 810, ये तो आएगा इधर 810, सोल्व करना हो कुछ नहीं करना है, अरे भाई साहब ये कितना हो गया बड़ा 90 9 810, इधर कितना बढ़ गया बच गया 256 इंटू 0, 256 0 लगेगा ना 25 60 माइनस 2 वाई बराबर 25 60 माइनस 2, ऐसे होगा, ठीक है लो इसको इधर ले आओ, 2 वाई इज इक्वल टू 2560 माइनस 810, लो भाई साहब ये आएगा 2 वाई बराबर 10 में 0 0, 6 में देखा तो 5, 15 में से 8 गया तो 7 1, वाई आएगा सर 1750 बटा 2, काटोगे 2 8 16 1, 2 7 14 1, 2 5 10, वाई आएगा ओ माय गॉड 875 मीटर। बॉल कितनी ऊपर जाएगी, बॉल जाएगी 875 मीटर ऊपर जाएगी, कितने मीटर जाएगी 875 मीटर ऊपर जाएगी, ठीक है तो ये आपके पास क्या आ गया, टाइम आ गया हमारे पास, वेलोसिटी आ गई, और क्या आ गया हाइट आ गई कि ग्राउंड से वो कितनी हाइट पर रहेगी। एक सवाल और देखो, देखिए देखिए बेटा सवाल ऐसा है, लो आराम से इजीली है ना, ठीक है और क्यू वेग से फेंका आपने किसी पार्टिकल को, ठीक है बच्चा, थोड़ा सा सीधा करता हूं इसको, मुझे काम आएगा वो।
यू एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है, इसके जाएगा पार्टिकल गिरेगा, ठीक है, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई। क्वेश्चन है वह समय ज्ञात कीजिए जब कण आरंभिक गति रेखा के लंबवत होगा। तो मेरी बात सुनो, क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन में उसने आपको डायग्राम बनाया है, डायग्राम दे दिया आपने उसको, आपको डायग्राम दे दिया उसने उसने कहा है कि किसी पार्टिकल को वो यू वेग से फेंक रहा है, किसे फेंक रहा है, यू वेग से फेंक रहा है, और क्षैतिज से कोण कितना है, थीटा है, कितना है, थीटा। ओके सर, अब वो कह रहा है कि आपको वो समय ज्ञात करना है जब वो पार्टिकल होगा वो आरंभिक जो गति की रेखा है, आरंभिक गति रेखा या लाइन ऑफ मोशन, इनिशियली लाइन ऑफ मोशन है ये वाली, इसके क्या होगा, लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा। कैसा होगा, परपेंडिकुलर। मेरी बात सुनना, ये जानते हो तुम, पहले क्या करोगे, u का cos थीटा, ये क्या होगा, u का sin थीटा होगा ना, u का sin थीटा, राइट, ओके। ये पार्टिकल जो है इसकी लाइन ऑफ मोशन क्या बेटा, इसकी लाइन ऑफ मोशन सर ये रही, ये इसकी लाइन ऑफ मोशन है, राइट, मतलब ये स्टेप, ओके। पार्टिकल कभी इधर घूमेगा, अरे पार्टिकल यार यहां रहेगा, यहां रहेगा, बहुत सारी जगह रहेगा यार, पूरे पथ पर चलेगा ये। एक ऐसा पॉइंट चुनना है आपको जिस पर वो क्या होगा, जो इसके लंबवत होगा, इसके, इस लाइन। तो देखो, मान लो आपके पास में ये कोई पॉइंट मान लो जहां पार्टिकल की जो आपके पास वेलोसिटी वो लंबवत है, ये मान लो, ठीक है, ये मान लो 90, अरे लंबवत बोले तो क्या होगा, 90 होगा, ठीक है। मैंने मान लिया कि यहां पर जब पार्टिकल इस जगह होगा ना, उस समय ये पार्टिकल जो होगा वो पार्टिकल इस लाइन ऑफ मोशन कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। मैंने मान लिया, सपोज किया मैंने मान लिया, कहीं तो आएगा, ठीक है, तो मैंने मान लिया जब पार्टिकल यहां होगा तब भाई ये रेखा और ये रेखा कैसी है, लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो जब पार्टिकल यहां होगा ऐसे केस में वो इस लाइन ऑफ मोशन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, कैसा होगा, परपेंडिकुलर, ओके, ठीक है। यहां इसकी वेलोसिटी मान लो v, कितनी मान लो, v, ओके, v मान लिया अपन ने मान ली v, कोई बात नहीं, चलो t टाइम बाद में, पहले देखो आरंभिक वेग देखना बेटा, क्या लिखोगे, u, ये आई के वाला है, ये कौन सा है, जे के वाला है, लिखो, क्या लिखो बेटा, ये होगा u cos थीटा आई के प्लस u sin थीटा जे के, ये आरंभिक वेग था पार्टिकल, डन। ये पार्टिकल के पास क्या था, आरंभिक वेग u cos थीटा आई के प्लस u sin थीटा जे। अब किसी टाइम t के बाद, t समय बाद वेग कितना होगा, बताओ, t समय बाद में हम जानते हैं क्षैतिज दिशा में प्रक्षेप्य के वेग में कोई परिवर्तन नहीं आता है, और आता है क्या, नहीं आता है, तो हमको पता है कि u x v y जो होगा बेटा, v x, सॉरी v x, वो तो क्या होगा, v x समझ रहे क्या, x अक्ष के अनुदिश t समय बाद वेग जो होता है वो होता है v x, उसको v x लेंगे अपन, ठीक है, और x अक्ष के अनुदिश पार्टिकल का या प्रक्षेप्य का वेग बदलता नहीं है, ठीक है, कितना होगा, वो होगा बेटा आपका वही सेम u cos थीटा, u cos थीटा, v y, y अक्ष के अनुदिश वेग क्या होगा, v बराबर क्या होता है, u + 80, और होता है क्या, होता है u + 80, लो क्या होगा बेटा, u y
प्लस ए वाई टी, ये टाइम बाद में। ठीक है, ओके। वी वाई क्या होगा बेटा? वी वाई हो जाएगा आपके पास में, क्या होगा बेटा? यू वाई। यू वाई कितना है? यू साइन थीटा, यू साइन थीटा प्लस कर दूं क्या माइनस सीधा, माइनस जी और ये टी। वी ये तो क्या कौन सा वेग है? ये एक्स का अनुदिश वेग है। ये क्या है? टी समय बाद वाई का अनुदिश वेग है। मुझे इस पूरे को लिखना है, तो क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा सर मैं वी वेक्टर इज इक्वल, देखना बेटा ये तो क्या है? आई के वाला है। ये कौन सा वाला है? जे के वाला। और ये कौन सा है? आई के वाला है। ये कौन सा है? जे के वाला। लिखो यू कोस थीटा आई के प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे के। बोलो यहां तो कोई दिक्कत किसी को? सवाल खत्म हो गया, हो गया खत्म सवाल। मुझे क्या लिखना था? केवल वेग लिखना था। और ये वेग हम पहले लिख के आए हैं जब हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्ट पढ़ा अपन ने, उसमें हम पूरी इंडेक्स बना के आए हैं। पढ़ा बनाया ना अपन ने? बनाई ना? वेरी गुड। चलो तो मेरे पास आरंभिक वेग तो क्या हो गया बेटा? ये हो गया। अंतिम वेग ये हो गया। हम जानते हैं वेग एक सदिश राशि। कौन सी राशि है? वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेग एक सदिश राशि है और दो सदिशों के बीच का कोण जब 90 होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है? जीरो। जीरो था कोस 90 जीरो आएगा जब दो सदिश, चूंकि अरे सर जब दो सदिश परस्पर लंबवत हो तो क्या होता बेटा? तो ऐसा होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना होता है? जीरो। तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा आरंभिक वेग डॉट अंतिम वेग बराबर जीरो। बोलो आरंभिक वेग कितना आपके पास में? वो है ये रहा, यू कोस थीटा आई के प्लस यू साइन थीटा जे के। बोलो ठीक है, ये तो हो गया आपकी इनिशियल वेलोसिटी आरंभिक वेग डॉट अंतिम वेग क्या हो गया? यू कॉस थीटा आई के प्लस प्लस क्या था बेटा? यू साइन थीटा माइनस जीटी का जेके। आया समझ में? इसको हटा देना भाई, ये अपने आप में यू है। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? जीरो। दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणा कितना होता है? जीरो। जब दो सदिशों के बीच का कोण कितना होगा? 90 होगा। कितना होता है? 90। ये हमने वेक्टर में पढ़ा है। चलिए आई को आई वाले से करो। आई डॉट आई कितना होता है? 1। और आई डॉट आई कितना होगा? 1। लो यू कोस थीटा यू कोस थीटा यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डन। ओके जे को जैसे करो, जे डॉट जे कितना हो जाएगा? 1 प्लस यू साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा क्या होगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू साइन थीटा इंटू जीटी आएगा कैसा? एक मिनट ना भाई, आई डॉट आई यू स्क्वायर कॉस थीटा हो गया, ठीक है, प्लस 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 यू साइन थीटा पूरे मल्टीपल होगा, बिल्कुल होगा। ये आएगा यू स्क्वायर साइन थीटा माइनस यू साइन थीटा इंटू आपका जीटी इज इक्वल टू जीरो। ओके सर, यू स्क्वायर निकालो कॉमन, क्या आएगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू साइन थीटा इंटू जीटी इज इक्वल टू जीरो। टी निकालना हमको, क्या निकालना है? टी। ये कितना हो जाएगा? 1। यू स्क्वायर इंटू क्या होगा? 1, भेजो उधर
बराबर u साइन थीटा इंटू आपका बेटा gt। टी चाहिए ना, ये लो टी, एक u से एक u मर गया, टी चाहिए, ये टी क्या होगा u अपॉन g साइन थीटा। ये भी अच्छा साइन थीटा जी ये और बढ़िया है ना। तो टी क्या आएगा, टी आएगा आपका u अपॉन जी का साइन थीटा। इस टाइम पर इसको याद रख लो, फॉर्मूला चाहो तो नहीं डालो, सीधा याद रख लो इसको। अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाता है तो फॉर्मूला याद रखो, क्या आएगा, t इज इक्वल टू u अपॉन जी साइन थीटा। टाइम बच जाएगा बेटा, है ना। तो t इज क्या आएगा, u अपॉन जी साइन थीटा। यहां पर क्या होगा, यहां पर जो कण के वेग की रेखा होगी वो आरंभिक वेग की रेखा क्या होगी, लंबवत होगी। कैसे होगी, परपेंडिकुलर। डन। आगे बाकी बात अपन कल करेंगे, ठीक है बच्चे, नोट कर लो फटाफट।